कि 2018 में साहिल और निकी की दोस्ती हुई। एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने के दौरान बस में आते जाते 2 साल तक दोनों दोस्त रहे, फिर प्यार हुआ, करीब आ गए। 2020 1 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से एक दिन पहले निकी और साहिल ने नोएडा के आर्य समाज मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। शादी की तस्वीरें भी आप इस कहानी में भी देख लीजिए। और ये जो तस्वीरें हैं ये न सिर्फ साहिल के मोबाइल से बल्कि उस मंदिर के दस्तावेज से भी सामने आई हैं। तो 1 अक्टूबर 2020 को साहिल और मोनिका ने आर्य समाज मंदिर में शादी किया, लेकिन खामोशी से। इस शादी के बारे में उन्होंने शुरुआत में किसी को नहीं बताया। निकी के घर वालों को तो आज भी नहीं मालूम कि निकी शादी कर चुकी थी, लेकिन साहिल के घर वालों को मालूम था। तो 1 अक्टूबर 2020 को शादी की। शादी के बाद ये शादी अभी आम किया नहीं। दोनों ने तय किया था कि जब वो दोनों पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, उसके बाद ये आम करेंगे। और उधर ये भी पता था कि साहिल के घर वाले मानेंगे नहीं। साहिल और निकी के बीच में ये जो जात पात है, कास्ट है, ये चीज़ें आ रही थी। तो निकी के घर वाले शायद मान जाते, लेकिन साहिल का कहना था कि उसके पिता खासतौर पर नहीं मानेंगे, और उसके पिता शुरू से सख्त थे साहिल को लेकर। तो दोनों ने गुपचुप शादी कर ली और इस शादी की बात को छुपा कर रखी। 2020 में शादी की थी, फिर 21 में 20 में ही कोरोना आ गया था। और ये शादी तब की थी अक्टूबर में, आपको याद होगा, जब कोरोना का कहर थोड़ा कम हो रहा था, लॉकडाउन जब हटने वाला था, तब इन्होंने शादी की, लेकिन शादी को छुपा कर रखा और किसी को बताया नहीं। फिर 21 आ गया, 21 के बाद 22। अब इधर लगातार साहिल के घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और उससे कह रहे हैं शादी करो। साहिल और निकी की शादी की बात साहिल के कुछ दोस्तों को पता थी, उसके कज़न को पता थी। ये बात वहाँ से होते होते साहिल के घर तक पहुँच गई। अब उसके पिता को पता चली। उन्होंने कहा हम इस शादी को नहीं मानते, तुझे शादी वहीं करनी है जहाँ मैं चाहूँगा। इसका लड़की देखना शुरू कर दिया। साहिल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बाप के खिलाफ जाए, उधर उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो निकी को सच बताए। अब निकी जब 2022 आ गया तब उस पर दबाव डालने लगी कि देखो 2 साल हो गए हमारे गुप्त विवाह को, अब हमें ये बात बता देनी चाहिए दोनों के घर वालों, और फॉर्मली जो है हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन साहिल अपने पिता से डरता था, वो उसे टालता रहा, टाइम लेता रहा। निकी ने भी कहा चलो तुम टाइम लो। निकी खामोश रही, अपना बिंदापुर में पढ़ाई कर रही थी, वो आगे चलकर प्रोफेसर बनना चाहती थी। इधर फार्मा का कोर्स कर लिया था साहिल ने, और ये शायद मामला और आगे खिंच जाता, लेकिन फिर बिना बताए गए। और घर वालों ने, चूंकि पिता ने कह रखा था कि हम तुम्हारी शादी मानते नहीं, उन्होंने शादी कहीं और तय कर दी। जहाँ पे साहिल रहता है उससे 30 किलोमीटर दूर एक मंडोती गाँव है, वहाँ पर शादी तय कर दी। अब वो बेचारी जो लड़की है उसके पिता नहीं है, सिर्फ माँ है और इकलौती बेटी अपनी माँ की। इस शादी के लिए माँ ने अपने तमाम जमा पूंजी लगा दी, जितनी हैसियत थी उससे ज़्यादा बढ़कर शादी की। बेटी अभी पढ़ाई कर रही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की तैयारी कर रही थी, और अब उनके ऊपर अलग पहाड़ टूटा है क्योंकि घर का सारा कुछ चला गया। और जिस लड़के से शादी की वो तो शादी से पहले ही कातिल बन चुका था, तो उसकी अलग कहानी है। तो खैर इधर बाप ने शादी तय कर दी, निकी को बताया नहीं गया। 9 फरवरी को जिस दिन सगाई हुई तब पहली बार निकी को किसी ने तस्वीर भेजी, उसके कॉमन फ्रेंड ने सगाई की, साहिल और उसके दोस्त की, जो मैंने आपको बताई, और वो देखकर भड़क गई। अब यहाँ पे 2 चीज़ थी, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, इन दोनों के बीच में अगर ये पता चलता कि किसी की शादी हो रही, लड़ाई झगड़ा कॉमन चीज़ है, लेकिन एक पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति दूसरी शादी करे। तो यहाँ पे निकी की हैसियत एक गर्लफ्रेंड की नहीं थी बल्कि एक पत्नी की थी, और उसका पूरा अधिकार था साहिल पर। और साहिल ऑलरेडी शादीशुदा था, निकी से उसने शादी की थी, तो वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है। इस बात को लेकर निकी को गुस्सा है, और शायद उसका गुस्सा जायज़ था। और यही समझाने बुझाने के लिए वो रात को उसके पास गया। और जब वो गया उसके पास और पूरी रात गायब रहा, जिस दिन उसकी सगाई हुई और अगले दिन शादी है, घर वालों को शक हो गया, और पिता को खासतौर पर। उन्हें इस शादी के बारे में जानकारी थी। उन्होंने अपने 2 जो कज़न है उसको और उसके जो 2 दोस्त थे, उसमें से एक दिल्ली पुलिस में है, सिपाही है, उसको बोला कि पता करो। अब वो लोग फ़ोन करें, फ़ोन उठा नहीं रहा, लेकिन उसके कज़न को मालूम था कि ये कहाँ मिल सकता है। कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग 10 फरवरी की सुबह उसके कज़न अपने 2 दोस्तों के साथ बिंदापुर निकी के घर पहुंचे। वहाँ उसके सिस्टर ने बताया कि वो आए थे, चले गए। अब वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं। आखिर में सुबह जब उसने लगभग कत्ल कर दिया निगमबोध घाट पर, तब फिर उसका दोस्त का जो फ़ोन आया, इसने फ़ोन उठाया। उसने पूछा तुम कहाँ हो? उसने कहा मैं पश्चिम बिहार के पास हूँ। उन्होंने कहा कि हम वहीं आ रहे हैं। इसके बाद ये दोस्त जो इसने अब तक छुपाया था, पश्चिम बिहार के पास जाकर साहिल से मिलते हैं। कार में निकी की लाश थी। दोनों कज़न और दोनों दोस्तों, जिसमें एक पुलिस वाला था, सिपाही, उनको पता थी। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी साहिल के। उन्होंने उसके पिता को फ़ोन किया, बताया कि ये हो चुका है। पिता ने फिर कहा कि उसको एक काम करो, लेकर यहाँ आओ। और ये पिता और इन लोगों का आइडिया था कि घर के पास जो ढाबा है अपना, खाओ पियो ढाबा, बंद है, सारे स्टाफ घर में शादी में लगे हुए, उस ढाबे में लाश को छुपा, बाकी बाद में सोचते हैं। लेकिन ये चारों से कहा था कि साहिल को यहाँ लेकर आओ। इसके बाद साहिल को लेकर वो लोग पहुँचे। वहाँ जाने के बाद ढाबा में लाश को इन्होंने छुपाया और फिर साहिल को घर ले गए। वहाँ ले जाकर उससे कहा बाकी की सारी रस्में निभाओ और शाम को बारात चलना है, दूल्हा बनो। तो पिता को भी मालूम था, दोस्तों को भी मालूम था, सब ने ये कत्ल छुपाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने उस लड़की वालों से भी छुपाया जिनके यहाँ बारात लेकर जा रहे थे। और फिर रात को शादी की। उसके बाद अब ये हुआ कि क्या करें, तो इन लोगों ने फ्रिज में डाला। प्लान ये था कि एक बड़ा सा, जो निकी उस दिन अपने घर से बैग लेकर आई थी कि शायद साहिल के साथ वो निकल जाएगी, क्योंकि वो पति पत्नी थे। तो उसने कहा तुम्हारी शादी जबरन हो रही है, तो तुम्हें काम करो, छोड़ो, हम लोग कहीं भाग चलते हैं। तो एक बार शादी हो जाएगी, फिर देखेंगे आगे क्या होना है। बट वहाँ तो ये था कि ऑलरेडी शादी कर चुके हैं दोनों। तो वो बैग छोटा था और इन लोगों को तलाश थी एक बड़े बैग की। और उस बैग में उस लाश को रखकर प्लान ये था कि किसी हिल स्टेशन पर ले जाकर खाई में फेंक दें उस बैग को, जिसमें निकी की लाश हो, ताकि खाई के अंदर को ढूंढने के लिए जा ही नहीं।
ये प्लान था, लेकिन इधर शादी थी, मेहमान भी थे, बड़ा सा बैग लाकर फिर लाश को डालना उस भीड़ में उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए देर होता जा रहा था। इधर निकी के पिता को जो है बेटी के भागने की बात परेशानी हो गई थी, और उन्होंने साहिल को फ़ोन किया, साहिल के पिता को फ़ोन किया, और तब जाकर फिर ये 14 तारीख को मामला खुल गया। लेकिन 4 दिन तक साहिल गलत बयान देकर पुलिस को भटकाता रहा, और इसलिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसने कहा कि मैंने अकेले किया है सब कुछ ये, लेकिन जो वो बयान दे रहा था, जो सीसीटीवी कैमरे थे, जो उसके मोबाइल का लोकेशन था, जो टाइमिंग थी, वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए पुलिस को डाउट हुआ। फिर जब पुलिस ने गहराई में इन सारी चीज़ों को सामने रखा तो उसके पास चारा नहीं था, और तब उसने बताया कि असल में निकी से मैं शादी कर चुका था। इसके बाद पुलिस की एक टीम नोएडा के आर्य समाज मंदिर गई, वहाँ से शादी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई, वो फोटोग्राफ्स लेकर आई, और उस पुजारी के बयान भी दर्ज हुए। उस पुजारी ने कहा, आज तक से बातचीत की, उस पुजारी ने कहा कि हमें याद है अक्टूबर 2020 में मैंने शादी की थी इन दोनों की, और दोनों तब बड़े खुश थे, और उनके चेहरे से उससे कहीं लग ही नहीं रहा था कि दोनों को ज़बरदस्ती या दबाव में शादी करना है। अब उसके बाद क्या हुआ ये उन्हें नहीं मालूम। तो वो सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद फिर साहिल खुला और उसने बताया, जब कॉल डिटेल और ये सारी चीज़ें आ रही थी, कि उसके पिता का भी लोकेशन कई बार ढाबा में हुआ है, उसके दोस्तों का भी है, उनमें एक सिपाही भी है। तो फिर उसने सारी चीज़ें कबूल की कि मैंने सुबह ही बता दिया था। और इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, उसके मौसी के 2 बेटे और 2 दोस्त, जिन्होंने इस पूरी साजिश को दबाने और छुपाने में उसका साथ दिया, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी पुलिस को डाउट है उसके पूरे बयान पर, वो अभी तक कह रहा है कि मैंने ये काम अकेले किया, कत्ल अकेले किया है, लेकिन पुलिस उस पहलू से भी जांच कर रही है मामले की कि उसने सचमुच अकेले कत्ल किया या फिर उसके दोस्तों ने इसमें मदद की। लेकिन पिता को मालूम था, उसके पिता को उसकी शादी की बात पता थी, उसके पिता को कत्ल की बात थी 10 फरवरी को ही पता चल गई थी, लाश कहाँ छुपा कर रखी ये भी उसके पिता को मालूम थी, तो सारी जानकारी थी। इसीलिए अब इन 5 को भी गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर निकी यादव के मर्डर केस में अब तक 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। साहिल जो मेन एक्यूज्ड है, इसके अलावा उसके फादर, 2 कज़न और 2 दोस्त, इनमें एक पुलिस वाला है। 2 दिन की पुलिस हिरासत में है ये लोग। उधर निकी यादव की फैमिली से बात करने की कोशिश की। उनके पिता सुनील यादव ने कहा कि 2018 के बाद से बेशक निकी बाहर थी, पढ़ाई कर रही थी 12th करने के बाद, लेकिन उनके घर वालों को या उनकी मदर से वो खुली हुई थी, छोटी बहन से भी बातचीत होती थी, लेकिन उनके घर में किसी को भी नहीं मालूम कल से पहले तक कि निकी और साहिल ने आर्य समाज मंदिर में शादी किया था। ये बात उन्हें कल पता चली पुलिस के जरिए, लेकिन साहिल के घर वालों को ये सारी बात मालूम थी। तो इसीलिए साजिश में शामिल होने के इल्ज़ाम में उन लोगों को भी अब गिरफ्तार किया गया। अब आगे देखिए इस केस में और क्या क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर 4-5 दिन से जो बातें हो रही थी, एक लिव इन में उसने ये झूठ, अच्छा इसमें बातचीत में ये बात आई कि तुमने शुरू में क्यों कहा लिव इन में, तो उसने कहा भी चूंकि हाल में कुछ चीज़ें हुई, खासतौर पर उसके दिमाग में श्रद्धा और आफ्ताब केस था कि लिव इन में रह रहे थे, इसीलिए उसने शादी की बात छुपाने के लिए कहा कि हम लिव इन में रह रहे थे, जबकि हकीकत ये है कि दोनों लिव इन में नहीं थे, बल्कि शादीशुदा थे, दोनों शादी कर चुके थे। अब ये 5 और साहिल पुलिस की कस्टडी में है, इनको एक साथ बिठाकर भी पूछताछ किया जाएगा। जो इनके बयान हैं, जो सीसीटीवी कैमरे की बातें हैं, वो सारी चीज़ें भी एक दूसरे से मिलाई जाएंगी। इसी सीसीटीवी कैमरे से एक बात और पता चली, जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम 9 फरवरी की रात का तुम्हारा रूटीन क्या था, कब कब कहाँ गए, तो अब तक वो झूठ बोल रहा था। कैमरे ने चुगली खा ली। कैमरे के हिसाब से ये रात को करीब 1:30 बजे पहुंचा था बिंदापुर घर पे निकी के, और इसने कहा था फिर वहाँ से उसी वक्त कार में निकल गए। उस वक्त नहीं निकला था, करीब 3-3.5 घंटे तक वो निकी के घर पे ही था बिंदापुर में। ये लोग वहाँ से निकले सुबह 5 बजे निकलते हैं, और फिर 9 से 9:30 के दरमियान निगम बोध घाट पर वो निकी का कत्ल करता है। तो ये 1:30-2 बजे नहीं, 5 बजे निकला। तो जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, खुलासे हो रहे हैं, नहीं वो कहानियाँ बता रहा है, पुलिस भी उस हिसाब से उसको ग्रिल कर रही है। देखिए आगे आगे इसमें और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या क्या कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर अब ये केस ये हो गया है कि एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। तो कहानी में आज फिलहाल इतना ही।